हे गाइस, वेलकम बैक टू एलिमिनेट सिनेमा। आज हम आपके लिए स्टार वॉर्स रिटर्न ऑफ द जेडाई मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। मूवी के शुरुआती डिस्क्रिप्शन में हमें बताया जाता है कि ल्यूक स्काईवॉकर अपने दोस्त हान सोलो को बचाने के लिए टैटूइन ग्रह पर आ जाता है, जहां पर जावा द हट के पास हान सोलो का कार्बोनाइट का पुतला रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ गैलेक्टिक एम्पायर यानी साम्राज्य के लोग अभी भी चैन से नहीं बैठते। अब वो लोग एक दूसरा डेथ स्टार बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है जो नया डेथ स्टार बन रहा है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। तभी वहाँ पर लॉर्ड वेडर आता है। वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से डेथ स्टार की प्रोग्रेस के बारे में बात करता है। वो कहता है कि सम्राट, जिसको हमने इस सीरीज की पिछली मूवी में देखा था, वो काम की प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा नाखुश हैं और अगले कुछ ही दिनों में वो डेथ स्टार पर आने वाले हैं। उनके आने की खबर सुनकर वो कमांडिंग ऑफिसर बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्द से जल्द काम पूरा करने का प्रॉमिस करता है। अगले सीन में हमें टैटूइन प्लेनेट पर दिखाया जाता है। R2-D2 और C-3PO जावा द हट के पास जा रहे थे। वहाँ पर एक बड़े से गेट के आगे उन दोनों का पहले सिक्योरिटी चेक होता है और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जब C-3PO और R2-D2 अंदर पहुँच जाते हैं तब जावा द हट के सिपाही उन दोनों से अंदर आने की वजह पूछते हैं। तो C-3PO उनसे कहता है कि उनके पास जावा द हट के लिए एक मैसेज और एक तोहफा है। जावा द हट के सिपाही उनसे वो मैसेज और तोहफा निकलवाने की कोशिश करते हैं, मगर C-3PO उनको साफ मना कर देता है और कहता है कि वो तोहफा और मैसेज सिर्फ राजा को दिखाया जाएगा। अब R2-D2 और C-3PO को जावा द हट के सामने पेश किया जाता है। वहाँ पर R2-D2 उस मैसेज को चला देता है। उस मैसेज में ल्यूक स्काईवॉकर होता है और वो कहता है कि वो हान सोलो को एक शांतिप्रिय तरीके से वापस लेना चाहता है। उसे किसी भी प्रकार की हिंसा में कोई दिलचस्पी नहीं और तोहफे के रूप में ल्यूक स्काईवॉकर ने जावा द हट के लिए अपने दोनों रोबोट C-3PO और R2-D2 को उनको सौंप देता है। जावा द हट ने हान सोलो के पुतले को दीवार के सहारे सजावट के रूप में रख रखा था। अब दोनों रोबोट C-3PO और R2-D2 का मालिक जावा द हट हो चुका था। इस वजह से C-3PO को एक ट्रांसलेटर के रूप में जावा द हट के पास काम मिल जाता है और वहीं R2-D2 उसको एक दूसरी शिप पर काम करने के लिए भेज दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जावा द हट के पास एक व्यापारी आता है। वो व्यापारी जावा द हट से चुई का सौदा करके चुई को बेच देता है और जावा द हट चुई को खरीदकर एक जेल में बंद कर देता है। अब हमें रात के समय दिखाया जाता है जिसमें वही व्यापारी जिसने अभी चुई का सौदा किया था वो चुपचाप दबे पांव हान सोलो के कार्बोनाइट के पुतले के पास आता है और हान सोलो को दोबारा एक इंसान के रूप में बदल देता है। तब हमें रिवील होता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लिया थी, जो कि यहाँ पर हान सोलो को बचाने के लिए आई थी। मगर तभी वहाँ पर अचानक जावा द हट आ जाता है और वो हान सोलो को एक जेल में भेज देता है। उस जेल में चुई को भी रखा था। चुई हान सोलो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका दोस्त उसे इतने दिनों बाद वापस मिल गया था। जावा द हट शहजादी लिया को एक बंदी के रूप में चेन से बांधकर अपने पास रख लेता है। अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है। वहाँ पर ल्यूक स्काईवॉकर भी आता है अपने सभी दोस्तों को जावा द हट की कैद से छुड़ाने के लिए। मगर इससे पहले कि ल्यूक स्काईवॉकर अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए कुछ कर पाता, जावा द हट चालाकी के साथ ल्यूक स्काईवॉकर को नीचे गिरा देता है। मगर इस बार ल्यूक कोई छोटी मुसीबत में नहीं था। इस बार उसका सामना एक बड़े मॉन्स्टर से होता है। वो मॉन्स्टर ल्यूक की तरफ बढ़ रहा था और ल्यूक के पास पहुंचकर वो उसे खाने की कोशिश करता है, मगर ल्यूक उसके मुंह में एक हड्डी फंसाकर गेट की तरफ भागकर चला जाता है। और जब मॉन्स्टर ल्यूक पर वापस हमला करने आता है तो ल्यूक उस मॉन्स्टर को उस गेट के नीचे दबाकर मार देता है। ये पूरा तमाशा जावा द हट के सैनिक और जावा द हट सबके सब लाइव देख रहे थे। अब जावा द हट के सामने ल्यूक, हान और चुई तीनों को पेश किया जाता है और जावा द हट अपने सैनिकों को उन तीनों को सालार्क को खिलाने की सजा देता है। यहाँ पर सालार्क एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जिसकी खाने को पचाने की प्रक्रिया बहुत सालों तक चलती है। अब सभी लोग मिलकर उनको सजा दिलाने के लिए चले जाते हैं। एक जहाज में ल्यूक, हान और चुई के साथ बाकी सैनिक होते हैं और दूसरे जहाज में जावा द हट और उसके कुछ सिपाही। और जिस दूसरे जहाज में जावा द हट था उसी जहाज में R2-D2 को काम पर लगाया गया था। अब वो सब लोग सालार्क के पास पहुंच चुके थे। सबसे पहले ल्यूक स्काईवॉकर को नीचे गिराने की बारी थी, मगर जैसे ही ल्यूक नीचे कूदता है उसी समय दूसरे जहाज पर बैठा हुआ R2-D2 अपने अंदर से एक लाइट सेबर को उछालकर ल्यूक को दे देता है और अब ल्यूक उस लाइट सेबर के साथ एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगता है। और दूसरी तरफ शहजादी लिया जावा द हट को गला घोंटकर उसी चेन से मार देती है जिससे उसने शहजादी लिया को तब से बंदी बना रखा था। अब ल्यूक अपने लाइट सेबर से दूसरे जहाज के सैनिकों को खत्म कर चुका था। इस वजह से वो पहले जहाज पर कूदकर शहजादी लिया को वहां से लेकर आ जाता है और C-3PO और R2-D2 वो दोनों भी उस जहाज से कूद जाते हैं और फिर ल्यूक उस पूरे जहाज को नष्ट कर देता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ल्यूक स्काईवॉकर
अपने रोबोट R2-D2 के साथ डैगोबा सिस्टम में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ अब नए बनते हुए डेथ स्टार पर डार्थ वेडर का सम्राट सिथ लॉर्ड भी आ जाता है। वो डार्थ वेडर से कहता है कि ल्यूक स्काईवॉकर से उसे नियति मिलवाएगी और जैसे ही नियति से तुम ल्यूक स्काईवॉकर से मिलोगे तुम्हें उसे जल्द से जल्द मेरे सामने पेश करना है ताकि मैं ल्यूक स्काईवॉकर को फोर्स की डार्क साइड में भेज सकूं। अब ल्यूक डैगोबा सिस्टम पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो योडा मास्टर से पूछता है कि क्या डार्थ वेडर उसके असली पिता हैं। तो योडा मास्टर कहते हैं कि हाँ, यही तुम्हारी सच्चाई है और कहते हैं कि उसे डर, भय, आक्रामकता इन सब चीजों से दूर रहना होगा। इन्हीं की मदद से वो फोर्स की डार्क साइड में जाने से बच सकता है और उसकी पूरी ट्रेनिंग तब सफल होगी जब वो डार्थ वेडर का सामना दोबारा कर सकेगा। मगर योडा यहाँ पर कुछ सीक्रेट बताते हैं। वो कहते हैं कि आखिरी जेडाई योद्धा तुम नहीं हो, बल्कि अभी एक और जेडाई योद्धा बाकी है जिसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और यह कहने के बाद योडा बाकी जेडाई योद्धाओं की तरह मर जाते हैं और उनकी बॉडी वहां से गायब हो जाती है। अब ल्यूक स्काईवॉकर डैगोबा सिस्टम से वापस जा रहा था मगर तभी उसे ओबी-वान की स्पिरिट दिखती है। ल्यूक ओबी-वान से पूछता है कि आपने मेरे पिता के बारे में मुझे सब कुछ सच क्यों नहीं बताया था, मुझे ये क्यों नहीं बताया था कि मेरे असली पिता डार्थ वेडर हैं। तो ओबी-वान बताते हैं कि जब एनिकन स्काईवॉकर यानी ल्यूक के पिता जब फोर्स की लाइट साइड से डार्क साइड की ओर चले गए तो उसी समय वो पूरी तरह डार्थ वेडर में बदल चुके थे और उन्होंने अपनी पिछली आइडेंटिटी को पूरी तरह से छोड़ दिया था। और आगे बताते हैं कि तुम डार्थ वेडर को मारे बिना नहीं जीत सकते। इस पर ल्यूक साफ साफ कह देता है कि वो अपने पिता को नहीं मारेगा क्योंकि ल्यूक को विश्वास है कि उसके पिता के अंदर अब भी बहुत सी अच्छाइयाँ बाकी हैं और वो उन अच्छाइयों को बाहर निकालेगा। अब ल्यूक ओबी-वान से योडा मास्टर के द्वारा बताए गए आखिरी जेडाई के बारे में पूछते हैं। तो ओबी-वान यहाँ पर एक और सीक्रेट बताते हैं। वो कहते हैं कि आखिरी जेडाई कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन है जिसको पैदा होते ही अलग छुपा दिया गया था ताकि डार्थ वेडर उसे ढूंढ ना सके। मगर ल्यूक इस सीक्रेट को सुनने के बाद ये बात समझ जाता है कि उसकी बहन कोई और नहीं बल्कि लिया है। अब अगले सीन में हमें बागियों की मीटिंग में दिखाया जाता है। वो सब लोग नए डेथ स्टार के बनने की वजह से थोड़ा परेशान थे और वो लोग उस पर हमला करना चाहते थे। वो डिस्कस करते हैं कि डेथ स्टार के हथियार अभी पूरी तरह से नहीं चल रहे हैं मगर उसकी प्रोटेक्शन शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है और जब तक प्रोटेक्शन शील्ड को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम डेथ स्टार के ऊपर हमला नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन शील्ड को बंद करने के लिए उन्हें डेथ स्टार के अंदर ही पावर जनरेटर को नष्ट करना होगा और उस पावर जनरेटर को नष्ट करने के लिए उन्होंने साम्राज्य का एक जहाज भी चुरा रखा था ताकि कोई उस साम्राज्य के जहाज में चुपचाप बिना किसी की नजर में आए डेथ स्टार पर पहुंच जाए और उस पावर जनरेटर को उड़ा दे जिससे वो शील्ड हट जाएगी और हम लोग आसानी से उस पर हमला कर सकेंगे। शील्ड को डिस्ट्रॉय करने की पूरी जिम्मेदारी हान सोलो और उसकी बाकी टीम लेती है और कुछ ही देर में वो पूरी टीम उस साम्राज्य के चुराए गए जहाज से बागियों के अड्डे से निकल जाती है और कुछ ही देर में वो लोग साम्राज्य के जहाज के साथ नए डेथ स्टार के सामने पहुंच जाते हैं। वो लोग सिक्योरिटी से अंदर घुसने की परमिशन लेते हैं मगर इस बार सिक्योरिटी के पास डार्थ वेडर भी खड़ा था। वो अपनी फोर्स की शक्ति से महसूस कर लेता है कि उस जहाज के अंदर ल्यूक स्काईवॉकर भी मौजूद है मगर इसके बावजूद भी वो उनको अंदर आने की परमिशन देता है और कहता है कि इनसे तो मैं निपट लूंगा। अब हान सोलो उस शिप के साथ सेफली लैंड हो जाता है और अब वो लोग नीचे उतरकर पावर स्टेशन को ढूंढने लगते हैं मगर तभी उन्हें साम्राज्य के सैनिक अपने सामने देखते हैं। हान सोलो और चुई बहादुरी दिखाकर उन सैनिकों को मारना चाहते थे मगर उन दोनों से एक गलती हो जाती है और सभी के सभी सैनिक अपने व्हीकल के साथ वहां से भागने लगते हैं। सैनिकों को रोकना बहुत जरूरी था ताकि वो ये खबर न बता दें कि बागी नए डेथ स्टार के अंदर घुस आए हैं। इस वजह से लिया और ल्यूक दोनों मिलकर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। सैनिकों को पकड़कर मारते हुए ल्यूक और लिया दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। आखिरी में ल्यूक सभी सैनिकों को मार देता है मगर सैनिकों को मारते हुए लिया का व्हीकल बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से लिया ल्यूक से बिछड़कर वहीं पर बेहोश हो जाती है। सैनिकों को मारकर अब ल्यूक वापस सभी के पास पहुंच जाता है। वो जाकर हान सोलो से लिया के बारे में पूछता है मगर हान सोलो और वहाँ पर खड़े हुए किसी भी आदमी को लिया के बारे में कुछ पता नहीं होता। हान सोलो कहता है कि लिया तो तुम्हारे साथ गई थी मगर वो वापस नहीं आई। इस वजह से वो लोग लिया को ढूंढने लगते हैं। अब हमें लिया को दिखाया जाता है। उसको थोड़ी देर बाद होश आ जाता है मगर उसके सामने वहाँ पर रहने वाली इवोक जनजाति का एक सदस्य खड़ा था। वो लिया से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसको ऐसा लग रहा था कि लिया भी बाकी सैनिकों की तरह यहाँ पर उनको मारने आई है मगर लिया उसको किसी तरह समझा देती है कि उसे लिया से कोई खतरा नहीं है। मगर तभी लिया के ऊपर साम्राज्य के सैनिकों का हमला हो जाता है तो लिया उनसे बचने के लिए इवोक जनजाति सदस्य की मदद लेती है और सभी सैनिकों को मारकर वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ डार्थ वेडर
सिथ लॉर्ड के पास आता है और वो उसे बताता है कि डेथ स्टार के अंदर कुछ बागी घुस चुके हैं, जिनमें से उसका बेटा ल्यूक स्काईवॉकर भी है। तो सिथ लॉर्ड डार्थ वेडर से कहता है कि उसने भविष्य पूरी तरह से देख लिया है, नियति ही तुम्हारे बेटे और तुम्हें आपस में मिलाएगी, और जैसे ही तुम्हें अपना बेटा मिलता है तुम्हें उसको मेरे सामने पेश करना है। अब हमें दिखाया जाता है कि हान सोलो और बाकी सब लोग लिया को ढूंढ रहे थे, मगर तभी च्यूई एक मांस के टुकड़े को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और च्यूई के लालच की वजह से वो और उसके बाकी सब दोस्त एक जाल में फंस जाते हैं। उस जाल से उन्हें R2-D2 बाहर निकाल देता है, मगर तभी उनको इवोक जनजाति के बहुत से लोग आकर घेर लेते हैं। वो जनजाति लोग C-3PO को वहां पर अपना भगवान मानने लगते हैं और C-3PO को सिंहासन पर बैठाकर और बाकी सब लोगों को बंदी के रूप में लकड़ी के ऊपर लटकाकर अपने कबीले की ओर ले जाते हैं। वो जनजाति लोग C-3PO को छोड़कर सभी लोगों को वहां पर पकाकर खाना चाहते थे। शहजादी लिया भी उन कबीलों में होती हैं। जब उनको ये बात पता चलती है कि वो लोग सभी लोगों को पकाने वाले हैं, तो वो C-3PO से कहती हैं कि वो उन सब लोगों को ऑर्डर दे कि वो लोग इन्हें छोड़ दें। C-3PO उनसे यही बात कहता है, मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। तो उस समय ल्यूक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो C-3PO से कहता है कि तुम इन लोगों से कहो कि तुम्हें जादू आता है, और अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो तुम उन्हें जला दोगे। C-3PO उन जनजाति लोगों से बिल्कुल ऐसा ही कहता है, और उसी समय ल्यूक अपनी फोर्स की शक्ति से C-3PO को हवा में उठाकर कंट्रोल करने लगता है। इस नज़ारे को देखकर सभी जनजाति लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और वो सभी बंदी बनाए गए लोगों को छोड़ देते हैं। अब हमें रात के समय दिखाया जाता है। ल्यूक स्काईवॉकर लिया को बताता है कि डार्थ वेडर ने उसे यहाँ पर अपनी फोर्स की शक्तियों से महसूस कर लिया है और डार्थ वेडर ही उसके असली पिता हैं। ल्यूक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से डार्थ वेडर उन सभी लोगों पर हमला करे और ल्यूक की वजह से किसी को भी अपनी जान गंवानी पड़े। इस वजह से वो यहाँ से जाना चाहता था, मगर लिया ल्यूक की बात से सहमत नहीं थी। वो कहती है कि तुम्हारे पास फोर्स की शक्तियां हैं, जिसकी मदद से तुम डार्थ वेडर का सामना आसानी से कर सकते हो, और अगर तुम यहाँ से चले गए तो हम में से किसी के पास भी फोर्स की शक्तियां नहीं हैं, और उसके बिना शायद से हम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस बात पर ल्यूक कहता है कि यहाँ पर फोर्स की शक्तियाँ सिर्फ मेरे पास नहीं, बल्कि वो शक्तियाँ तुम्हारे पास भी हैं, और वो लिया को बता देता है कि वो उसकी असली बहन है। ल्यूक का मकसद होता है कि वो किसी तरह अपने पिता के अंदर छुपी हुई अच्छाइयों को वापस निकाल पाए और अपने पिता को डार्क साइड से लाइट साइड की ओर लेकर आ पाए। इसी वजह से वो यहाँ से अपने पिता से मिलने चला जाता है। थोड़ी ही देर में अपने पिता के सामने खड़ा होता है। ल्यूक के सभी हथियारों को ले लिया गया था और ल्यूक अपने पिता के साथ आगे जाने लगता है। वो अपने पिता को समझाता है कि उनके अंदर अभी बहुत सी अच्छाइयाँ बाकी हैं और इसी वजह से वो कभी भी ल्यूक को नहीं मार सकते। मगर डार्थ वेडर कहता है कि अभी वो पुराना वाला एनिकन नहीं रहा, वो अब डार्क साइड की ओर जा चुका है। और वहीं उसी समय दूसरी ओर सभी बागी तैयारी के साथ अपने जहाजों में बैठकर डेथ स्टार की ओर बढ़ने लगते हैं और हान सोलो कबीले के लोगों को अपने साथ मिलाकर पावर स्टेशन की ओर पहुंच जाता है। मगर पावर स्टेशन के बाहर बहुत से सैनिक खड़े होते हैं, जिनका सामना इस समय हान सोलो और बाकी सब लोग नहीं कर सकते थे। इस वजह से इवोक जनजाति का एक सदस्य साम्राज्य के सैनिकों का एक व्हीकल लेके वहां से भागने लगता है और पावर स्टेशन के बाहर पहरा दे रहे सभी सैनिक ये देखकर उसका पीछा करने लगते हैं और पावर स्टेशन पर पहरा देने के लिए सिर्फ एक सैनिक बचता है। हान सोलो और उसके सभी साथी उस सैनिक को बंदी बनाकर अंदर की ओर घुस जाते हैं। अब अगले सीन में हमें ल्यूक को दिखाया जाता है। वो सिथ लॉर्ड के सामने खड़ा हुआ था। सिथ लॉर्ड ल्यूक को बताता है कि उसे पता है कि बागी सैनिकों के बहुत से जहाज उनके ऊपर हमला करने वाले हैं और उसके कुछ दोस्त पावर स्टेशन के बाहर उसको नष्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब उसने अपनी मर्जी से होने दिया ताकि वो लोग हमारे जाल में फंस जाएं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि वो पावर स्टेशन जिसके अंदर हान सोलो सभी के साथ घुसा था, वहाँ पर साम्राज्य के सैनिक आकर हान सोलो और उसकी बाकी टीम को बंदी बना लेते हैं। हान सोलो को बंदी बनाने की वजह से अभी तक प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिव होती है। इस वजह से बागियों के आगे आते हुए जहाज प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से वहीं पर रुक जाते हैं। मगर तभी बागियों के ऊपर एक मुसीबत और आ जाती है। साम्राज्य भी अपनी तरफ से बहुत से जहाज भेज देता है और वो लगातार बागियों के जहाजों पर हमला करने लगते हैं। उस हमले को लाइव सिथ लॉर्ड ल्यूक स्काईवॉकर को दिखाता है। सिथ लॉर्ड ल्यूक स्काईवॉकर को ये सब इसलिए दिखाना चाहता था ताकि ल्यूक को ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आए और वो अपने लाइट सेबर को उठाकर अपने पिता को मार दे और अपने पिता की जगह लेकर डार्क साइड में आ जाए। पावर स्टेशन के पास हान सोलो और उसके सभी साथियों को बंदी बना लिया गया था। मगर तभी इवोक जनजाति के लोग एक साथ मिलकर साम्राज्य के सैनिकों पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर भी एक युद्ध शुरू हो जाता है। शहजादी लिया R2-D2 की मदद से
पावर स्टेशन का मेन गेट खुलवाना चाहती थी ताकि वो अंदर जाकर शील्ड को डिसेबल कर सके। मगर R2-D2 को हमले में एक गोली लग जाती है जिस वजह से वो काम करना बंद कर देता है। साम्राज्य की बड़ी बड़ी मशीनों की वजह से कबीले के बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके थे और दूसरी तरफ जो बागी अपने जहाजों के साथ साम्राज्य के जहाजों का सामना कर रहे थे, उन पर भी लगातार डेथ स्टार से भारी भरकम हमला किया जा रहा था। सिथ लॉर्ड अब भी इन सब चीजों को ल्यूक स्काईवॉकर को दिखा रहा था। बागियों को मरता हुआ देख ल्यूक का गुस्सा जाग जाता है और वो अपने लाइट सेबर से सिथ लॉर्ड पर हमला करता है, मगर उसका हमला उसका पिता डार्थ वेडर रोक लेता है। और वहीं पावर स्टेशन पर चल रही लड़ाई में इवोक्स जनजाति के कुछ लोग च्यूई के साथ मिलकर साम्राज्य की एक मशीन पर कब्जा कर लेते हैं और उसी मशीन के सहारे एक एक करके सभी साम्राज्य के सैनिकों को मार देते हैं। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पर ल्यूक और डार्थ वेडर के बीच लड़ाई चल रही थी, मगर कुछ देर लड़ाई करने के बाद ल्यूक समझ जाता है कि उसको गुस्सा नहीं करना। इस वजह से वो अपने पिता पर हमला करने के लिए मना कर देता है। वो अपने पिता से कहता है कि अब भी आपके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ बाकी हैं, वो इन अच्छाइयों को महसूस कर सकता है। अब ल्यूक स्काईवॉकर अपने पिता से छुप जाता है ताकि उसको पिता पर हमला न करना पड़े। डार्थ वेडर ल्यूक को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वो ल्यूक को नहीं ढूंढ पाता तो वो अपनी फोर्स की मदद से ल्यूक का दिमाग पढ़ने लगता है। वो कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी एक बहन भी है जिसको ओबी-वान ने बहुत दिनों तक छुपा कर रखा था, और अगर तुम डार्क साइड की ओर नहीं गए तो मैं तुम्हारी बहन को डार्क साइड की ओर ले जाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद ल्यूक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी लाइट सेबर के साथ पूरी ताकत से डार्थ वेडर पर हमला करने लगता है। ल्यूक के द्वारा किए गए हमले लगातार और बहुत पावरफुल थे जिसको डार्थ वेडर संभाल नहीं पाता और उन्हीं में से एक हमले में उसका हाथ कट जाता है। ल्यूक के इस गुस्से को देखकर सिथ लॉर्ड बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि इसी गुस्से की मदद से तुम डार्क साइड की ओर जा सकते हो और ल्यूक को इनकरेज करते हुए कहता है कि अब तुम अपने पिता को हमेशा के लिए मार दो और उनकी जगह लेकर डार्क साइड में आ जाओ। इन बातों को सुनकर ल्यूक का गुस्सा शांत होता है। वो अपने लाइट सेबर को बंद करता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब सीन को हान सोलो की तरफ शिफ्ट किया जाता है। वो च्यूई की मदद से पावर स्टेशन पर हमला करके उसे ब्लास्ट करवा देता है, जिस वजह से वो पूरी शील्ड जो कि डेथ स्टार पर लगी थी वो हट जाती है और साम्राज्य के सभी सैनिक अंदर घुसकर डेथ स्टार के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब हमें डेथ स्टार के अंदर दिखाया जाता है। ल्यूक मना कर चुका था कि वो अपने पिता पर हमला नहीं करेगा। इसी वजह से सिथ लॉर्ड को गुस्सा आता है और वो अपने फोर्स की लाइटनिंग की मदद से ल्यूक पर हमला करने लगता है। उन हमलों की वजह से ल्यूक बहुत दर्द में था। वो उन हमलों को रोकने के लिए अपने पिता की मदद मांगता है। शुरुआत में तो डार्थ वेडर कुछ नहीं करता, मगर जब ये हमला कुछ ज्यादा देर तक चलता है तो डार्थ वेडर से ये सारी चीजें नहीं देखी जाती और वो पीछे से आकर सिथ लॉर्ड को उठाता है और उसको नीचे फेंक देता है। अब डेथ स्टार के बाहर बागी लगातार हमला करते हैं, जिस वजह से वो नया बनने वाला डेथ स्टार धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। डेथ स्टार अब थोड़ी देर में नष्ट होने वाला था। इस वजह से ल्यूक अपने पिता को लेकर वहां से जाने लगता है, मगर डार्थ वेडर वहां से जाने के लिए मना कर देता है और ल्यूक से अपना मास्क उतारने के लिए कहता है। इस पर ल्यूक कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो मर जाएंगे। तो डार्थ वेडर कहता है कि मौत को कोई नहीं रोक सकता और वो अपने आखिरी समय में अपने बेटे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ल्यूक अपने पिता का मास्क उतार देता है। डार्थ वेडर की ख्वाहिश होती है कि ल्यूक वहाँ से उसे छोड़कर चला जाए, मगर ल्यूक मना कर देता है और अपने पिता को वहाँ से साथ ले जाने की बात करता है। इस पर डार्थ वेडर कहता है कि उसने अपने पिता की जान तो तभी बचा ली थी जब उसने उन्हें डार्क साइड से बाहर निकाला था, और यह कहकर डार्थ वेडर मर जाता है। बाहर साम्राज्य के उड़ रहे जहाज डेथ स्टार के मेन जनरेटर को नष्ट कर देते हैं और वहीं अंदर बैठा हुआ ल्यूक भी साम्राज्य के एक जहाज की मदद से वहां से उड़ जाता है। जनरेटर के नष्ट होने की वजह से पूरा डेथ स्टार भी नष्ट हो जाता है। कबीले के सभी लोग डेथ स्टार को नष्ट होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वहीं पर लिया भी हान सोलो को बताती है कि ल्यूक स्काईवॉकर उसका सगा भाई है। अब ल्यूक स्काईवॉकर अपने पिता के शरीर को एक चिता के ऊपर आग लगा देता है और सभी कबीले वाले और बाकी सब लोग मिलकर वहाँ पर जश्न मनाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि योडा और ओबी-वान की स्पिरिट के साथ डार्थ वेडर, जो कि अब एनिकन स्काईवॉकर में बदल चुके हैं, उनकी भी स्पिरिट आकर जुड़ जाती है और इस एंड पर यह मूवी खत्म हो जाती है।